हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 2 का दूसरा भाग देखेंगे। पुष्पीय पौधों में लेंगे जिनका दूसरा भाग है क्या, पुष्प की संरचना। अर्थात इस टॉपिक में हम पूरे पुष्प की संरचना समझेंगे। पुष्प की संरचना में सबसे पहले देखें पुष्प की परिभाषा या पुष्प के बारे में देखें तो ऐसे पादप जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृतबीजी पौधे कहते हैं, या दोज प्लांट विच हैव फ्लावर इट इज़ कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना पुष्प का, कि पुष्प क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर। तो फ्लावर एक लैंगिक संरचना है या पुष्प एक लैंगिक संरचना है जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पौधा एक लिंगी है तो उसमें नर या मादा जनन अंग में से कोई एक होगा, और अगर पौधा द्विलिंगी है तो इसमें नर जनन अंग के साथ साथ मादा जनन अंग भी पाया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, ये हमारा सबसे पहला डायग्राम है। इस डायग्राम में देखेंगे ये पूरा एक क्या है, पादप है। इस पादप के दो भाग होते हैं, एक तो वो भाग जो ज़मीन के अंदर होता है जिसे हम मूलांकुर कहते हैं, एक वो भाग जो ज़मीन के ऊपर होता है जिसे हम प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर ही पौधे का वह भाग होता है जो आगे जाके तना बनाता है। ये तना आगे जाके इस तने से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम शाखा या ब्रांच कहते हैं। इस शाखा पर कभी कभी या कुछ कलिकाएँ पाई जाती हैं। इन कलिकाओं को पुष्पीय कलिका कहते हैं या फ्लोरल बड कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा ये चित्र बनाया है, इसी का मान लो ये जो शाखा है वो शाखा हमने काट के निकाली। इस शाखा में हमने देखा कि ये पुष्पीय कलिका थी। इस पुष्पीय कलिका से अचानक से एक वृद्धि हुई, अर्थात यह पुष्पीय कलिका वृद्धि करके एक डंठल या एक लंबी सी डंडी बना दी है जिसे हम पुष्पीय वृंत या पुष्प वृंत या पेडिकल कहते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, कक्षा 11 में हमने बहुत सारे पादप हार्मोन के बारे में पढ़ा था। तो उसी पादप हार्मोन में से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो अचानक से कलिका की वृद्धि करते हैं जिससे पुष्प वृंत का निर्माण होता है या पुष्प वृंत बनाती है। इसके बाद ये पुष्प वृंत का ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब ये पुष्पासन का चित्र है, तो पुष्पासन या थैलेमस देखें तो इसके ऊपर पुष्प पत्र मिलते हैं। पुष्प पत्र आगे जाके फ्लोरल वर्ल का निर्माण करते हैं, या ओवरऑल हम देखें तो पुष्प पत्र को ही हम फ्लोरल वर्ल कहते हैं। अब पुष्प पत्र भी देखें तो पुष्प पत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, पुष्प और पत्र। पुष्प मतलब होता है फूल, पत्र मतलब होती है पत्ती। मतलब पुष्प में जो पत्तियों का निर्माण होता है, जिनसे पत्तियों का निर्माण होता है, उसे हम पुष्प पत्र कहते हैं। तो हमने पुष्प पत्र के बारे में समझ लिया। ओवरऑल हमें पता चला इस पुष्पासन के ऊपर कुछ पत्तियां मिलती हैं जिनको हम पुष्प पत्र या फ्लोरल लीव्स कहते हैं। यही फ्लोरल लीव्स आगे जाके अपने आप को रूपांतरित करती हैं और पत्तियों का निर्माण करती हैं। अब हम आगे फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल वर्ल्स के बारे में देखें तो फ्लोरल लीव्स या पुष्प पत्र 4 भागों में विभाजित होता है, या फ्लोरल वर्ल्स को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है अपना बाह्य दलपुंज जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, दूसरा होता है दलपुंज जिसको हम कोरोला कहते हैं, तीसरा होता है पुमंग या एंड्रोसियम, चौथा होता है जायंग या गाइनोसियम। इसमें भी एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये हमारे नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं। बाकी कैलिक्स और कोरोला ये हमारे सहायक पुष्प पत्र होते हैं। फ्लोरल वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज होता है जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। अगर यह एक होता है तो उसको हम सेपल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं, और अगर ये समूह बना लेता है जिसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसी प्रकार से दलपुंज अगर ये एक अकेला होता है तो उसको दल या पेटल कहते हैं, और अगर ये अपना समूह बना लेता है तो उसको दलपुंज या कोरोला कहते हैं। इसी प्रकार से नर जनन अंग जिसे हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, और मादा जनन अंग जिसे हम जायंग या गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम से तो सबसे सिंपल वर्ड ये बनता है, अगर कोई महिला किसी महिला डॉक्टर के पास दिखाने जाती है, उस महिला डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी गायनो से वर्ड बन जाता है क्या, गाइनोसियम। पुष्प की संरचना जब देखते हैं तो इसमें कुछ छोटे छोटे से प्रश्न और बन जाते हैं। क्या पुष्प सभी पादप में मिलते हैं? तो ये तो हमें पता चल गया,
पुष्प केवल एंजियोस्पर्मिक या आवृत बीजी पौधों में ही मिलते हैं, अनावृत बीजी पौधों में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। तीसरा, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगर ये पोमोलॉजी याद नहीं होता है तो इसमें 2 वर्ड है, पोमो और लॉजी। लॉजी को तो अपन को पता चल जाता है कि लॉजी मतलब अध्ययन या स्टडी होती है। पोमो से कैसे ध्यान रखेंगे, तो एक फल होता है अनार जिसको हम पोमग्रेनेट बोलते हैं, तो पोमग्रेनेट का पोम और ये लॉजी दोनों को मिला दें तो बन जाता है पोमोलॉजी, जिसमें क्या कहते हैं, फलों का अध्ययन कहते हैं। एक और प्रश्न बनता है, पुष्पों की खेती करना या पुष्पों की खेती के बाद उसको बेचना या उसके प्रजनन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अब ये एक पूरे पुष्प की संरचना देखें तो पूरे पुष्प में सबसे पहले ये पतली सी लंबी डंडी जिसको हम पेडिसल कहते हैं। इस बार मैं कागज पर फूल बनाने के साथ साथ एक रियलिटी वाला फूल लेके आया हूँ। ये एक हिबिस्कस प्लांट है जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं। गुड़हल के फूल में हम सबसे पहले ये बताने वाले थे, ये जो पतली सी जो डंडी दिख रही है जिसको हम पेडिसल या पुष्पवृंत कहते हैं, इस पुष्पवृंत के ऊपर ये फूला हुआ भाग जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन में 2 वर्ड, पुष्प और आसन या पुष्पा धन आसन। पुष्पा मतलब जो झुकता नहीं था लेकिन ये बैठता ज़रूर है, और आसन मतलब बैठना, मतलब पुष्प जहाँ पे बैठता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन के और ऊपर संरचना देखें तो ये जो ग्रीन कलर की जो दिख रही हैं ये पत्र दिख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। मैंने अभी बताया था अगर ये एक होता है तो इसको बाह्यदल कहते हैं, और ये अगर समूह में बन जाता है तो इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला पार्ट होता है क्या, ये कलरफुल पार्ट होता है जिसको हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं। अगर इसकी एक इकाई देखें तो एक इकाई को हम दल या पेटल कहते हैं, और ये अगर पूरा समूह बना लेता है तो उसे हम कोरोला या दलपुंज कहते हैं। पुष्प का तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम जिसको हम नर जनन अंग या पुमंग कहते हैं। ये पुमंग 2 भागों से मिलकर बना होता है। ऊपर फूला हुआ भाग एंथर या परागकोश कहलाता है। नाम इसका है परागकोश। पराग मतलब कि परागकण, और कोश मतलब जहाँ पे रहते हैं, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, परागकण होंगे। और अगला होता है ये पतली सी डंडी जिसको हम पोतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुष्प का चौथा चक्र कहलाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जिसकी एक इकाई को हम पिस्टल या कार्पल कहते हैं, और बहुत सारी मिल जाती है तो गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम में देखें तो इसकी 3 संरचना होती हैं। ऊपर की जो फूली हुई संरचना दिख रही है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, फिर इसके बाद ये पतली सी डंडी होती है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यही आगे जाके एक फूली हुई संरचना में बदल जाती है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है।